लेट्स एंजॉय विद स्टडी। तो हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। हमने लास्ट जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था और वो पढ़ा था हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, लास्ट वीडियो जो थी हमारी। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ध्यान से रहना कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है, ना कि टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर हम आगे पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें पार्टनरशिप से रिलेटेड होती है। पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप हो गया, पार्टनर्स हो गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट होंगी आगे चल के। पर फिलहाल हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, यानी कि साझेदारी की प्रकार, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट जो टाइप है वो है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है, यानी कि सामान्य एवं सीमित साझेदारी, ठीक है। हिंदी में मैंने आपको बता दिया, इससे भी आप काफ़ी समझ गए होंगे, मतलब सामान्य और सीमित साझेदारी। इसमें पढ़ लेते हैं। इन द जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. On the other hand, limited partnership has two types of partner. Firstly, general partner and secondly, special partner. The general partner's liability is unlimited, while that of a special partner is limited. There should be at least one general partner in the limited partnership, which means a partner with unlimited liability. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैरेक्टरिस्टिक में, तो उसमें कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, उसी तरीके से इसको थोड़ा लेके चलोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि जो जनरल पार्टनरशिप होती है उनके पास ये मतलब पावर होती है, मतलब कि वो लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स जो होती है उनकी वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। और उसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक में एक पॉइंट भी बताया था जो लास्ट वीडियो में दे रखा है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगी, जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो जनरल जो पार्टनर होता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जबकि स्पेशल पार्टनर जो होता है उसकी स्पेसिफिक होती है, ठीक है। जो द जनरल पार्टनर्स लायबिलिटीज अनलिमिटेड वाइल दैट द स्पेशल पार्टनर इज लिमिटेड, उसकी जो है स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर इन द लिमिटेड पार्टनरशिप. अगर किसी लिमिटेड पार्टनरशिप में कोई जनरल पार्टनर है तो यानी कि वहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा पार्टनरशिप एट विल एट एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी कि इच्छानुसार साझेदारी और विशेष साझेदारी, ठीक है। तो पार्टनरशिप एट विल कैन बी परफॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड. अगर हमको मतलब अनिश्चित काल तक हमें अपनी पार्टनरशिप चलानी है तो उसके लिए क्या और वाइल पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एट इन एंड्स विद द अटेनमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. देखो इसमें दो चीज़ें, दो इनको बोला गया, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप एट विल जो है यानी कि वहाँ पे इच्छानुसार साझेदारी, तो वहाँ पे इच्छानुसार साझेदारी का मतलब है कि वो हमको इंडेफिनिट पीरियड तक चलानी है, मतलब कि अनिश्चित काल तक, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है. पर पर्टिकुलर पार्टनरशिप यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रीज़न है, एक ऑब्जेक्ट है, एक गोल बना हुआ है, उसके लिए वो रखनी है. तो जब तक वो गोल पूरा करना है तब तक ही वह पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी. जबकि पार्टनरशिप एट विल उसमें ऐसा नहीं है, वो इंडेफिनिट होती है. और पर्टिकुलर पार्टनरशिप एज अ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सम स्पेसिफिक रीज़न के लिए होती है, ठीक है. तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया. थर्ड है हमारा लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप. तो लीगल एंड इलीगल से आप समझ के होंगे, कानूनी और अवैध साझेदारी, ठीक है. पढ़ लेते हैं इसको. ऑल्दो इट इज़ नॉट एसेंशियल टू गेट द पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 in order to bring it into existence, yet the partnership organization have to work in accordance with the provision of the act. Those partnership which work according to the provision of the act are considered legal and are called legal partnership. जैसा कि मैंने आपको कल कैरेक्टरिस्टिक में भी बताया था कि स्टैचुरी जो कैरेक्टरिस्टिक था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि स्टैचुरी में क्या होता है कि सारी चीज़ें वैधानिक तरीके से होती हैं, मतलब यानी कि लीगल तरीके से. और मैंने आपको ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी याद कराया था 1932. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो एक्ट है ये कहता है कि पार्टनरशिप को अगर बाकायदा रजिस्टर करके किया जाए तो वो जो पार्टनरशिप होती है वो लीगल होती है, ठीक है. अब इसी में इलीगल पार्टनरशिप क्या होती है, तो इलीगल पार्टनरशिप होती है, ये नीचे
लीगल पार्टनरशिप के बाद की लाइन है, ऑन द कंट्ररी पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल और नॉन स्टैट्यूटरी इन द फॉलोइंग कंडीशंस। किन किन कंडीशंस में वो पार्टनरशिप जो है वो इलीगल कहलाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी, इफ़ द पर्पज़ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज़ इलीगल। अगर उनका जो गोल है वो कोई अवैध काम के लिए करा गया है तो वो पार्टनरशिप क्या कहलाएगी, वो इलीगल कहलाएगी। यानी किसी इलीगल काम के लिए उन्होंने पार्टनरशिप ज्वाइन करी है तो वो क्या है, वो इलीगल है। ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी, इफ़ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। यानी कि जो पब्लिक पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, गवर्नमेंट ने बना रखी हैं या सोसाइटी ने बना रखी हैं, अगर उनको वो हर्ट करेंगे या उनको उनके अगेंस्ट होंगी तो वो पार्टनरशिप भी क्या है, वो पार्टनरशिप भी इलीगल है। ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारी, इफ़ द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस टू 1 और एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट्स। जैसा कि कल मैंने बताया था कि एक बैंक में सिर्फ 10 पार्टनर्स हो सकते हैं, तो अगर वह 10 से ज़्यादा पार्टनर्स जाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, बैंक में वो इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। इसी तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिलते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। अगर एक ही पर्सन उसको पार्टनरशिप में फाइल करेगा तो वो क्या कहलाएगी, वो भी इलीगल कहलाएगी। ठीक है। फोर्थ कंडीशन हमारी, इफ़ देयर इज़ एनी पार्टनर फ्रॉम एन एनिमी कंट्री। अगर किसी व्यक्ति मतलब किसी बिजनेस में अगर 2 पार्टनर है और जो दूसरा पार्टनर है वो किसी एनिमी कंट्री से ज्वाइन कर रहा है तो वो भी क्या होगी, वो भी हमारी इलीगल पार्टनरशिप होगी। यानी कि जैसे कि हमारी कंट्री का कोई दुश्मन देश है और उस दुश्मन देश का कोई व्यक्ति हमारे साथ पार्टनरशिप ज्वाइन कर रहा है तो वो क्या है, वो इलीगल पार्टनरशिप है। ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी। बहुत इजी वैसे लैंग्वेज है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें अगर अवैध हमारा गोल है, ठीक है, तब हमारी पार्टनरशिप इलीगल है। सेकंड में हमारा जो है कि पब्लिक के लिए जो अगेंस्ट पॉलिसीज़ बनी हुई है, मतलब पब्लिक पॉलिसी के जो अगेंस्ट जाती है पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप इलीगल है। और थर्ड पे हमारा क्या आता है कि मैक्सिमम नंबर्स जो लिमिट्स होती है पार्टनर्स की। ठीक है। तो बैंकिंग में कितनी बताई थी मैंने, 10, और अदर बिजनेस में 20। तो 20 से ज़्यादा जाती है तो वो इलीगल है। और किसी एनिमी कंट्री से कोई पार्टनरशिप ज्वाइन करता है तो वो भी इलीगल है। ठीक है। लीगल 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होनी चाहिए तो वो लीगल पार्टनरशिप है। फिर आता है हमारा, इसके बाद में पढ़ेंगे हम एवेल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। जिसको हम बोल सकते हैं कि मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि साझेदारी को मूल्यांकन करना है तो उसमें उसके कुछ गुण भी होंगे और कुछ उसके अवगुण भी होंगे। तो आज हम सिर्फ उसके गुण पढ़ेंगे यानी कि मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो इसके 5 पॉइंट है हमारे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप और बहुत ही ईजी पॉइंट है, आपको लैंग्वेज पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे, बस एक बार ही धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है। तो इसका थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के गुण। तो फर्स्ट है हमारा इजी फॉर्मेशन, यानी कि आसान तरीका, आसान गठन होता है इसका। देयर इज़ नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि ज़्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं इसके लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक द सोल ट्रेड, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी। जैसे कि जो एकल व्यापार होता है उसको रजिस्टर करना पड़ता है और इसमें पर ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती, मतलब एक्सपेंसिव ही नहीं होती है और ये इजीली फॉर्म हो जाती है। ठीक है। तो पार्टनरशिप की ये मतलब अच्छा ही है कि वो इजी फॉर्मेशन हो जाती है और ज़्यादा किसी लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हमारा ये है। सेकंड पॉइंट हमारा बैलेंस्ड डिसीज़न। बैलेंस्ड यानी संतुलित निर्णय। ठीक है। मतलब बैलेंस हर तरह से तालमेल में सब जगह अच्छे से बैलेंस बना के डिसीजन लिया जाता है। तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल with different qualities and whatever decision are taken in it based on the consultation among all the partners in this was very business decision happen to be balanced। यानी कि देखो अगर कोई एक बंदा है तो वो एक मतलब बंदा अब एक किन किन चीज़ों के बारे में सोच सकता है, कभी ना कभी तो उसे गलती हो सकती है। पर जहाँ पे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत सारे लोग होंगे तो मतलब एक जैसे कि एक बिजनेस में 4 लोग हैं तो वो 4 तरीके से सोचेंगे, 4 तरीके से सोचेंगे तो वो एक अच्छा निर्णय पर पहुंचेंगे। तो इस तरीके से क्या है, बैलेंस डिसीजन है। ठीक है। तो ये इसमें बता रहा है कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह
विद डिफरेंट क्वालिटीज़, यानी अलग अलग क्वालिटीज़ रखते हैं। वॉट एवर डिसीजन आर टेकन इट इन बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो जो भी उनके उस क्वालिटीज़ के बेसिस पर वो कोई डिसीजन लेते हैं। इन दिस वॉज एवरी बिजनेस डिसीजन हैपन्स टू बी बैलेंस। तो उससे सबकी जब सहमति होती है, सबकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग में जब डिसीजन लिया जाता है तो वो क्या होता है, एक बैलेंस डिसीजन होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे है कि जब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं सोल ट्रेड का। सोल ट्रेड यानी कि एकल व्यापार होता है, इसमें भी बोला गया है। तो सोल ट्रेड में एकल व्यापार है, एक ही व्यक्ति चला रहा है, एक ही व्यक्ति ओनर है उसमें। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ाया, लास्ट वीडियो में, सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह का। तो उससे भी आप समझ सकते हैं। और इसमें मैं एक फिर से एग्जांपल मतलब बता देती हूँ। सोल ट्रेड यानी एकल व्यापार, जहाँ पे एक ही व्यक्ति अपनी समझ लगाता है, अपना पैसा लगाता है। ठीक है। पर यहाँ पे मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिसीजन में बहुत सारे लोग होते हैं, उसी तरीके से फाइनेंस के लिए भी काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो द सोल ट्रेड सफ़र्स फ्रॉम द डिमेरिट ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, यानी कि उनका एक डिमेरिट है सोल ट्रेड का कि उनके पास लैक ऑफ कैपिटल होता है, मतलब कैपिटल की कमी रहती है। बट द पार्टनरशिप बिजनेस इज़ फ्री फ्रॉम दिस ड्रॉबैक। जो पार्टनरशिप होती है उनके पास क्या होता है, एक ड्रॉबैक होता है कि उन जैसे कि काफ़ी सारे पार्टनर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक विशाल पूंजी इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूल्ड बाय मैनी पार्टनर्स अज्यूम द फॉर्म ऑफ एनॉर्मस कैपिटल। जब वहाँ पे एक व्यक्ति होता है सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में काफ़ी सारे होते हैं, तो वहाँ पे वो काफ़ी सारी कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में बिजनेस के। तो 3 पॉइंट हो गए। अब हमारे लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। 2 पॉइंट है हमारे, डिवीज़न ऑफ रिस्क एंड सीक्रेसी। बहुत ईजी पॉइंट है, जैसा कि 3 पॉइंट हमने पहले पढ़े, इजी फॉर्मेशन, बैलेंस डिसीजन एंड मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उसी तरीके से ये डिवीज़न ऑफ रिस्क। एक व्यक्ति जो सोल ट्रेड में जो होता है उसको सोचना भी पड़ता है, पैसा भी खुद ही लगाना पड़ता है, और कोई रिस्क भी होता है तो वो भी उसी को लेना पड़ता है। तो डिवीज़न ऑफ रिस्क यानी जोखिम का विभाजन, यानी कि रिस्क को बांट देना। ठीक है। तो अनलाइक द सोल ट्रेड, देखो इसने एग्जांपल भी दे दिया जो हमने दिया था। ठीक है। तो अनलाइक द सोल ट्रेड द एंटायर बर्डन इन केस ऑफ लॉस डज नॉट फॉल ऑन एनी सिंगल इंडिविजुअल but gets divided among many persons, hence this is a useful system for business with greater risk। तो इसीलिए आपको समझ में आ ही गया होगा मैं क्या समझाऊँ, पर समझा देते हैं। इसमें यही है कि सोल ट्रेड जो होता है उसके पास हर तरह से वही बेचारा गिरता पड़ता रहता है, यानी कि उसको ही लॉस सहना है और उसी को क्या करना है, प्रॉफिट भी उसी को होना है, लॉस भी उसी को होना है, रिस्क होगा तो भी वो उसी को होगा। ठीक है। मतलब एक ही पर्सन पे बहुत सारे बर्डन्स होते हैं। ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे रिस्क को बांट दिया जाता है। ठीक है। कि जैसे कि घर में हम होते हैं तो घर में हम काम बांटते तो काम इजीली हो जाता है, जल्दी हो जाता है, और वहीं पे जब हमारी सिर्फ मम्मी अकेले काम करती हैं तो काफ़ी सारा बर्डन हो जाता है उनके ऊपर। ठीक है। तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है सीक्रेसी, यानी कि गोपनीयता। The accounts of partnership firms are not presented before the public as is the case with the companies। मतलब मोस्टली कंपनीज में क्या होता है कि उनके जो भी केसेस होते हैं वो पब्लिक कर दिए जाते हैं, बट इन दिस वे देयर इज़ अ मोर सीक्रेसी इन अ पार्टनरशिप एज़ कम्पेयर टू कंपनीज। कंपनीज के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में देखा जाए तो पार्टनरशिप को क्या करा जाता है, उसको गोपनीय रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है। इसीलिए इसमें सीक्रेसी की भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि कंपनी के कंपेयर करने पे पार्टनरशिप में जो है सीक्रेसी ज़्यादा रहती है। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे काफ़ी इजी है और काफ़ी इजी लैंग्वेज यूज़ हुई है, जो मतलब जिसको थोड़ा समझ सकता है, कॉमन सेंस लगा सकता है तो आसानी से समझ सकता है। और यहाँ पे मतलब एक तरीके से घर को लेके चल सकते तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी कर दिया करो, साथ के साथ और सब्सक्राइब भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो आगे जितने भी कॉमर्स वाले ग्रुप हैं आपके आसपास, उन बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। चलो, ये हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। कल हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, और उससे आगे हुआ तो वो भी देखते हैं। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, कमेंट सब कर देना, आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छी कमेंट कर देना, बुरा लगा हो तो मेरी कमियां बता देना।
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।